सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना आज के इस कमाल के एपिसोड में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, मेरे गले पे बिल्कुल मत जाना क्योंकि मेरा गला लिटरली बहुत ज्यादा खराब है। मैं जस्ट रिसेंटली आज ही मेरे 4 दिन के ट्रिप से वापस आई हूँ। अरे भाई साहब पूछो मत यार, गला अब खराब है। ऊपर से मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था और जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्हें मैंने बताया भी है। सो यार, इसके बारे में किसी और दिन बात कर लेंगे, लेकिन हाँ आज थोड़ा गला खराब है तो मैनेज कर लेना। तो चलो फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहां पे श्रवण और बाकी सभी लोग यहाँ पे सभी का साथ दे रहे थे ताकि ये लोग जैसे तैसे कच्चे डेमोनिक लॉर्ड्स को पूरी तरीके से सप्रेस कर पाए। लेकिन यहाँ पे जो उनमें शेंग था वो सभी को धोखा दे देता है और वो खुद उस फ्रेगमेंट को अपने पास रखने लगता है, जिसके चलते यहाँ पे सभी के बीच उस डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन एट द एंड ये जो स्क्रोल था यानी कि यह जो फ्रेगमेंट था ये सीधा हमारे शेन के हाथ में लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर हुनमिशन पीछे से आ जाता है और कहने लगता है कि लड़के, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम अपने पास रखो, चुपचाप इसे अभी के अभी मेरे हवाले कर दो। जिस पर यहाँ पे शुयांग कहता है कि मैं तुम्हें ये तो नहीं देने वाला, लेकिन हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ। और ये कहते साथ ही वो उसकी तरफ अपने एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स को सीधा आगे कर देता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर होमशैंग भी शॉक्ड हो जाता है। और अब आगे सोमेस, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स था ना, वो अपने डिस्ट्रक्टिव ऑरा को चारों ओर फैलाने लगता है, जिसके इम्पैक्ट के चलते यहाँ जितने भी लोग थे वो काफी दूर घिस के चले जाते हैं। और मास्टर याला को शुयांग की फिक्र होती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि शुयांग, क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे शूना भी शुयांग को आवाज देती है और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हुनशैंग का बेटा जो था वो यहाँ पे उस एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स की तरफ देखे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो हॉल ऑफ सोल का जो वाइस मास्टर है वह आ जाता है और आते साथ ही वो होन में शैंग के बेटे की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि इस शयान को आज यहाँ पर हमारे हाथों मरना है। होन में शैंग का बेटा कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए, ये जो निमोनिक फ्लेम्स है जो कि बाकी के फ्लेम्स को फ्यूज करके इसने बनाया है, यह असल में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इस शयन की टेक्निक चाहे जितनी मर्जी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन इसकी खुद की ताकत बहुत ही ज्यादा कम है। इसके चलते वो कभी भी हमारे हॉल मास्टर को चोट नहीं पहुंचा सकता और उन्हें मारना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि शूना भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन इसी दौरान यहाँ स्पेस में हम फ्लक्चुएशन होता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा क्रैक ओपन होता है, जिसके अंदर से जियन शयांग को पकड़ते साथ ही यहाँ सामने वाली चट्टान पे जाके रख देती है, जहाँ पे शाओयान आते साथ ही कुछ पिल्स को कंज्यूम करते हुए अपनी कंडीशंस को स्टेबल करने में लग जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शूना उसके पास आकर उसका हालचाल पूछने लगती है। वो काफी ज्यादा परेशान थी और कहती है कि शुयांग, क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें इंजरीज तो नहीं हुई? जस्ट पे शवयान कहने लगता है कि चिंता मत करो, मेरी कंडीशन अब बेहतर है। और तभी जियान यहाँ पे शवयान को डांटने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? आखिर तुम कर क्या रहे थे? तुम जानते हो ना कि यह कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं वहां पे नहीं आती तो फिर तुम्हारा क्या होता? हाँ, जिस पे शवयान उसका शुक्रिया अदा करता है और कहने लगता है कि अनफॉर्चुनेटली यह प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। तभी यहाँ पर सभी लोग होमशैंग की तरफ देखते हैं, जहां पे शवयान ने इसे ठीक ठाक इंजर तो कर दिया था, लेकिन यहाँ पे होमेश का जो कॉन्फिडेंस था ना वो बहुत ज्यादा है। और तभी वो यहाँ पे शयन की तरफ देखकर कहने लगता है कि मैंने जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, जिस लड़के ने आज तक मेरी सोल हॉल को हर जगह पे टक्कर दी है, हमेशा मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है, वो इतना कमजोर तो नहीं हो सकता। अब तभी जियान आगे आते हुए कहने लगती है कि अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो चलो, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आज मैं तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी जियान को आगे आता हुआ देखकर हुमिशंग कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है, जस्ट बिकॉज तुमने इनके साथ टीम अप कर लिया है तो तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा लग चुका है? हाँ, अगर हाँ तो फिर अब जो मैं करने वाला हूँ ना, ये तुम्हारे होश को उड़ा देगा। के अंदर आते ही वह यहाँ पर अपने ट्रू फॉर्म और पावर को लीच करता है, जिसके चलते आसपास काफी सारे घुस की फिगर्स हमें नजर आती है और एक ब्राइट रोशनी सीधा आसमानों से जा टकराती है, जिससे यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे घोंसली फिगर्स यहाँ पे होमेश के आसपास मंडराने लगते हैं, जो देखते साथ ही यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और एंड गुना एंड हाई जो है वो कहने लगते हैं कि क्या 5 स्टार दाओ शैंग की पावर, तो इसका मतलब यह है कि इसने तब से हम सभी को बेवकूफ बनाया। यहाँ पे हम शवयान को देखते हैं जो कि मन में कहने लगता है कि अच्छा, तो इसने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को तब से लेकर अब तक छिपा के रखा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर गोना अनहाई है वो अपनी स्वर्ड को निकालते उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऑलरेडी 5 स्टार दाउश पे पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी तुम हमें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो।
क्या तुम एंशिएंट क्लैन के बीच में जो एग्रीमेंट्स हुआ था सालों पहले, क्या तुम उसे भूल चुके हो? जिसमें यहाँ पे हुनमी कहने लगता है कि मैंने तो बस अभी अभी इसमें ब्रेक थ्रू किया है और अभी अभी मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, तो बताओ आखिर मैंने कौन सा एग्रीमेंट तोड़ा। इसी के साथ वह यहाँ पर जैसे ही अपना अगला कदम बढ़ाता है, चारों तरफ स्पेस में फ्लक्चुएशन होने लगती है और वह अपने लाउड वॉइस में कहता है कि अभी के अभी मेरे हवाले वो चीज कर दो, वरना अनम कितना बुरा होगा यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिस पे जियान कहने लगती है कि तुम्हारे सपने में हम तुम्हें वो चीज कभी नहीं देने वाले। ये कहते साथ ही जियान तेजी से उसकी तरफ वो बढ़ती है, अपने स्पेयर को निकालता साथ ही चला के मारती है, जहां उसका गोल्डन ड्रैगन सीधा उसे डिपो करने के लिए जाता है। ये देखकर हौशम कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा जो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर तुम इस हॉल मास्टर को इतने से पावर के दम पर चैलेंज करने का सोच रही हो तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बुरा मजाक बनने वाला है। ये कहते साथ ही वो अपने हाथ को की ओर बढ़ा देता है उसके ड्रैगन की तरफ, और जिसके चलते अगले ही पल सब कुछ फ्रीज हो जाता है, जिसके चलते एक ह्यूज एक्सप्लोजन के साथ जियान काफी दूर जाने लगती है, लेकिन शून और पीछे से उसे कैच कर लेती है। अब तभी यहाँ पे एल्डर गुना ही बताने लगते हैं कि अभी अभी जिस सीलिंग टेक्निक का हमने यूज किया था उस प्योर डेमोनिक लॉर्ड्स को सील करने में, तो उसमें हमारी काफी ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, और अगर इस वक्त भी हम सभी लोग अपना हाथ मिला लेते हैं तब भी मुझे नहीं लगता कि हम कुछ खास कर पाएंगे। इसी के साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हुनशंग होता है ना वो शव्यान की तरफ तेजी से बढ़ता है, जिसे देखते साथ ही शव्यान भी अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए यहाँ से काफी दूर निकलने लगता है। पर तभी अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर गुना इनहाई और मास्टर योश शामुयान की मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन 16 का वाइस मास्टर और उनमें शैंग का बेटा इनका रास्ता रोक लेते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि उस बुक का यूज करते हुए काफी सारी ट्रेन्स को बाहर निकालते हुए वो यहाँ पर मास्टर यालाओ और गना राही को रोक देते हैं और कहने लगते हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम लोग चुपचाप अपने कदम दूर रखो। अब तभी हम देखते हैं कि शाहयान की तरफ जो उनमें शनिया है वो एक जोरदार पंच अटैक कर देता है और कहने लगता है कि लड़के अब तुम गए, और तभी हम देखते हैं कि उसका फिस्ट एक्सपेंड होते हुए शुयान को अपनी मुट्ठी में ट्रैप करने लगता है। पर तभी उससे पहले कि शयान कुछ कर पाता यहाँ स्पेस में एक जोरदार क्रैक ओपन होता है, जिसके अंदर से एक जोर का मुक्का आते साथ ही उसका हाथ को काफी दूर धकेल देता है, जो देखकर उनमें शैंग के भी होश उड़ चुके थे और वो इसके इम्पैक्ट से काफी दूर जा गिरता है। सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एंसेस्टर शाओचन है वो आ जाते हैं और उनकी ओरा के चलते हुंग शैंग तो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है, और तभी शाओचन कहने लगता है कि यह मेरा डिसेंडेंट है और आखिर तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि आखिर वो कब मरेगा। हाँ, यहाँ पे फिर शाओयान भी ये देखकर हैरान और कहने लगता है कि एंसेस्टर शाओचन आपने अपने उस वायर स्लिप मार्क को तोड़ दिया, जिसने यहाँ पे जो एंसेस्टर शाओचन है वो बताने लगता है कि हाँ, जब वो सील मेरे अंदर पूरी तरीके से कैद था तो मुझे मौका मिल गया कि मैं धीरे धीरे करके उसे इरेज कर पाऊं। तभी यहाँ पे जैसे ही हुनमेश सुनता है ना कि यह एंसेस्टर है वो भी शाओ क्लैन का, तो वो शॉक्ड होते हुए कहता है कि क्या तुम सच में शाह क्लैन के एंसेस्टर हो? पर तभी ऐसा नहीं हो सकता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एंसेस्टर शाओ चैन है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए कहने लगता है कि हुन क्लैन के एंसेस्टर बकवास बंद करो, और अगर एक लफ्ज तुमने मेरे आगे बोला ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम तो क्या पूरी दुनिया इस नज़ारे को याद रखेगी। अब तभी यह कहते साथ ही वो अपनी ओरा को रिलीज करते हैं और अपनी 5 स्टार की जो दाओशैन की पावर है उससे भी अनलीच करते हैं, लेकिन इस बार जैसे ही वो अपनी ओरा को अनलीच करते हैं ना तो यहाँ जितने भी लोग थे हुन क्लैन के उन सभी के ऊपर काफी तगड़ा वाला प्रेशर पड़ता है। और तभी शाओयान देख के हैरान था कि ये तो असल में 5 स्टार दाओचन के मिड स्टेज पे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंसेस्टर शाओचन है वो अपने उसी वेपन को भी यहाँ पे संभल कर लेते हैं, साथ ही उनके फोरहेड पर हम क्लैन मार्क भी देख पाते हैं, और यहाँ पे हमेशा कहता है कि आखिर तुम एक्सट्रैक्टली हो कौन? अगर तुम वाकई में शाओ क्लैन से हो तो फिर हमारे हुन क्लैन के पास तुम्हारे पास इंटेल होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास तुम्हारे बारे में कोई भी इंटेल नहीं मिस। फिर क्या यहाँ पे ये सुन नहीं था कि तभी यहाँ पे जो एंसेस्टर शाओचन है वो निकालते अपने वेपन को हवा में जंप लगाते हैं और कहते हैं कि तुम ना बहुत ज्यादा बोलते हो और तुम्हारी बात मेरे कानों में चुभती है, और तभी वो अपने सच से एक्स को चिल्ला के मारता है, जो देखते साथ ही यहाँ पे हुनमी शैंग भी शॉक्ड होता था, पर जैसे तैसे वो फर्स्ट स्ट्राइक से बच जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो एंसेस्टर शाओचन है वो घुमा के उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये देखते साथ उनमें भी उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर जितने सारे जो भोंसले फिगर्स थे उसकी तरफ बढ़ती है नायंडेस्टर शाओजू उन सभी को लिटा लिटा के मारता है और उन सभी को मसलते हुए उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, और तेजी से अपने 3 हेवन शटरिंग एक्स नाम के टेक्निक को वो अनलीच करता है, जिसके चलते एक जॉइंट सा स्लैश अटैक यहाँ पे हुनमेशन की तरफ बढ़ता है। अब हुनमेशन भी काफी ज्यादा मजबूर हो चुका था अपने सबसे पावरफुल डिफेंसिव शील्ड को एक्टिवेट करने के लिए, जहां उसका एक जॉइंट सा फिगर अपीयर होता है और जो कि उस फ्लैश अटैक से टकराता है। लेकिन हुनमेशन का ये जो डिफेंस था ना यह इतना ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं था कि वो उस एक्स के अटैक को रोक पाए, और तभी हम देखते हैं कि स्पेस में क्रैक करते साथ ही उसका वो जो डिफेंसिव शील्ड था वो उसके इस डिफेंसिव फिगर को काफी दूर तक फेंक देता है। लेकिन तभी यहाँ पे एंसेस्टर शाओचन रुकते नहीं, वो एक और स्लैश अटैक उसकी तरफ करते हैं,
जहां में जैसे ये दो स्लैश अटैक आपस में कंबाइन होते हैं तो हुनश को ये काफी दूर तक धकेल देते हैं और तभी एक ह्यूज से एक्सप्लोजन के साथ हुनशेन का ये डिफेंसिव शील्ड बुरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है और तभी वो खून की उल्टियां करने लगता है। इस दौरान इंसेस्टर शूजन अपने क्लैन मार्क का यूज करते हुए एक और फाइनल स्ट्रोक उसकी तरफ कर देता है, जो देखकर हुशंग हैंड साइन बनाता है और यहाँ सोल बैरियर नाम की एक टेक्निक का यूज करते हुए एक जॉइंट से घोंसले फिगर को वो यहाँ पे बनाता है, जो कि देखने में किसी आई बॉल जैसा लग रहा था। और तभी सिस्टर शचेन का ये जो स्लैश अटैक आ रहा था ना, ये इसे काउंटर करने के लिए आगे बढ़ता है, पर यह स्लैश अटैक तो किसी नींबू की तरह से बीच से काटते हुए सीधा यहाँ हुनमिश की तरफ बढ़ जाता है, जिसके बाद ये स्लैश अटैक जैसे ही हुनमी को पड़ता है ना, वो एक के बाद एक काफी सारे स्पेस को क्रॉस करते हुए सामने ये जो इतनी बड़ी सी चट्टान मौजूद थी उससे वो टकराता है, जो देखकर सभी के होश उड़ चुके थे और एंसेस्टर शूचिन उसके सामने बहुत ही कूल वे में खड़ा था। यहाँ पे शूचिन कहने लगता है कि अब मैं समझा कि आखिर एंसेस्टर शूचिन इसे इल्यूजन में इतने लंबे अरसे तक कैसे सर्वाइव कर पाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने शैन था वो वापस से यहाँ पे हरकत करने लगता है, जो देखकर यहाँ पे एंसेस्टर शचैन कहने लगता है कि ओ लगता है कि तुम बहुत सख्त जान हो और मेरे ये सॉफ्ट अटैक शायद तुम्हें नहीं मार सकते, तो अब मुझे भी रूथलेस दिखाना पड़ेगा। और जैसे ही वो उसकी तरफ अटैक करने जाता है तभी यहाँ पे जो हुमिशन है वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर आप मुझे कब तक देखते रहोगे, अब वक्त आ चुका है कि आप मेरी मदद करो। अब तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर शयान भी हैरान था और कहता है कि क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हुन क्लैन के और भी लोग हैं। तभी हम देखते हैं कि वाइड में से एल्ड मूव बाहर आता है, जो कि कहने लगता है कि हुन महीश तुमने मुझे वाकई में डिसपॉइंट किया। तभी हमें यहाँ पे ओल्ड मैन हुनु का पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो कि असल में 5 स्टार दाउशन का एक एल्डर है। यहाँ पे हुनमू को देखते साथ ही जो एल्डर गोना है वो कहने लगता है कि अच्छा तो फाइनली हुन क्लैन ने तुम्हें बाहर भेजी थी, और एक बात बताओ, क्या तुम वाकई में उस एग्रीमेंट को तोड़ दोगे जिसे कि एंशिएंट क्लैन के बीच में किया गया था। जिस पे हम देखते हैं कि जो एल्डर मो था ना, वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि यह जो डेमोनिक फ्लेम एसेंस है ना, आखिर इसके आगे तुम्हारी क्या औकात है। मैं तुम जैसों को ना एक बार नहीं बार बार मसल सकता हूँ और बार बार उस एग्रीमेंट को तोड़ सकता हूँ। ये कहते हुए वह यहाँ पर काफी सारे पोर्टल्स बना लेता है और इनके अंदर से काफी सारे यहाँ पे वो घोंसले टोट्स को बाहर निकालता है, जो कि आते साथ ही तेजी से दहाड़ मारते हैं, जिसके चलते ये लोग भी कहीं ना कहीं सप्रेस हो चुके थे। पर तभी एक गोल्डन रोशनी आती है, जो कि आते साथ ही यहाँ पर हर एक टोट को नटा के रख देती है। सभी का ध्यान अब यहाँ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है और ये लोग आसपास देखने लगते हैं कि आखिर यह जो गोल्डन एनर्जी है ये किसकी है। तभी यहाँ पर एक आवाज आती है, जो कि सभी से कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम्हारा ये जो हुन क्लैन है ना, ये कभी भी रूल्स के अकॉर्डिंग तो नहीं खेलने वाला, और देखो आज इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। यहाँ पे सभी लोग शॉक थे और ऊपर की तरफ देख रहे थे, लेकिन पलटावक का ये जो एल्डर था ना, वो इस आवाज को और इस ओरा को पहचान जाता है और कहता है कि ये तो उन्हीं की ओरा है। अब तभी यहाँ पर एक गोल्डन कलर का पोर्टल बनने लगता है, जिसके अंदर एक मुंह करके जोर से साउंड आती है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही क्यूट सा जो बफेलो है वो बाहर आता है, जिसे देखते साथ ही जियांगन भी कहती है कि क्या आखिर ये क्या है। लेकिन तभी यहाँ पे हमें उसके ऊपर सवार एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही कूल वे में यहाँ पे बैठा हुआ था और यहाँ अपनी आंखें बंद किए हुए कहने लगता है कि तुम नहीं सुधरोगे ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे उस बंदे को जो पलटावक एल्डर है वह देखता है, वह इमीडिएटली उसके सामने नतमस्तक होते हुए कहने लगता है कि आपका डिसाइपल इंसेस्टर को ग्रीट करता है। और तभी यहाँ पे वो बंदा अपनी आंखें खोलता है, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी चाइल्ड के फॉर्म में था, और यहाँ हमें इसका पूरा इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जो कि पिलटावा का इंसेस्टर है और यह एक 6 स्टार दाउशन है। ओ भाई साहब, अब तभी यहाँ पे पिलटावा का असेस्टर अपनी आंखें खोलकर ना सीधा दूसरी ओर शिफ्ट करता है और कहता है कि अच्छा तो तुम जरूर से वही लिटिल मूव होगे। क्या बात है, मैं तुमसे काफी दिनों बाद मिल रहा हूँ और यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने कम वक्त में एक दाउचिंग बन चुके हो। हाँ बहुत अच्छे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। जिसमें यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिलटावा का एल्डर है वह उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि यह सब कुछ आपकी गाइडेंस का नतीजा है। अब तभी हम देखते हैं कि हुनक का ये जो एल्डर था ना, ये कहने लगता है कि अच्छा तो तुम वापस से ही यहाँ पर अपनी शक्ल दिखाने के लिए आ गए हैं। लगता है कि तुम्हें आज भी ऐसे मिस्टीरियस गेम्स खेलने का बहुत शौक है। जिस पे यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि अगर हुन क्लैन भी फेयर रूल्स के साथ गेम खेलता ना, तो मुझे भी यहाँ पर अपनी शक्ल दिखाने के लिए आना नहीं पड़ता। जिस पे वो कहता है कि ये जो डेमोनिक फ्लेम एसेंस है ना, ये हमारे हुन क्लैन का है और हम इसे हासिल करके रहेंगे, और अगर तुमने टांग उड़ाने की कोशिश की तो हमारा मास्टर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और तुम्हारे जैसे एक पीक 9 टायर के प्रोफाउंड पिल को भी ना वो मसल के रख देंगे और तुम्हें ना एक पिल की तरह वो कंज्यूम कर जाएंगे। जिस पे वो हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा वो जो मास्टर है ना, वो ना जाने कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं जैसे तैसे करके उसके मुंह में चला भी गया तो क्या उसके अंदर इतना दम है कि वो मुझे खा पाए। हाँ, जिससे यहाँ पे उस बंदे की बोलती बंद हो जाती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिल्टा उनके इंसेस्टर है वो कहने लगते हैं कि शाहो क्लैन को कोई भी ऐसे मिटा नहीं सकता, और इस बात का जीता जागता सबूत है ब्लड एक्स शाओचुन। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही हुनमी शैंग ब्लड एक्स शाओचुन का नाम सुनता है ना, इसके होश उड़ चुके थे, वो हैरानी के साथ कहता है कि क्या ये वही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिल्टर का इंसेस्टर है उसे देखकर जो इंसेस्टर शाओचुन है वो कहने लगता है कि तुमसे काफी दिनों बाद मिलना हो रहा है, जिसपे वो भी कहने लगता
है कि यहाँ पर फिलहाल इन सब बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है और तभी वह शुयान से कहता है कि शुयान जल्द से जल्द वो डेमोनिक एसेंस मेरे हवाले कर दो। अब यहाँ शुयान पे आउट के एंसेस्टर की ओरा को फील करते साथ ही कहने लगता है कि यह तो वही एंसेस्टर की ओरा है जिन्होंने एक बार मेरी जान बचाई थी हनमे शैंग के खिलाफ। शुयान उन पे ट्रस्ट करते हुए उस एसेंस को सीधा उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जो देखते साथ ही यहाँ पर जो एड होता है वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, यह चीज हमारी होके रहेगी। और तभी वो पलक झपकते ही उस एसेंस के पास पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कैच कर पाता अचानक से उसकी जगह स्विच हो जाती है और यहाँ बिल्वर के एंसेस्टर ने इस पेटियल ट्रांसफर का यूज किया था। एंड जैसे कि यहाँ पे एल्ड मूवी समझ जाता है और कहने लगता है कि यह तो एक 6 स्टार के दाओशिंग की बहुत ही ज्यादा खास एबिलिटी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वाइस हॉल मास्टर है वो भी कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि उस छोटे से पिल टावर के पास एक 6 स्टार दाओशिंग एज इंसेस्टर के तौर पे है। अब मैं समझा कि आखिर क्यों पिल टावर इतना ज्यादा स्ट्रांग इनफ था कि वो बार बार हमें रोक पाए। कमाल की बात है, ऐसा एक्सपर्ट तो हमारे हुन क्लैन में भी मौजूद नहीं। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो इंसिस्टर है वो उस फ्लेम को देखकर कहने लगता है कि क्या बात है, तुम तो एक्टिंग में भी बहुत ज्यादा माहिर हो, अब क्या ऑस्कर लेके मानोगे? चुपचाप बाहर आ जाओ क्योंकि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने जानबूझ के खुद को यहाँ इसके अंदर खुद को सील होने दिया ताकि यह सभी लोग आपस में तुम्हारे लिए लड़ते रहे और एंड में तुम इनका फायदा उठाकर यहाँ से फरार हो जाओ। ये कहते हुए वो उसे हवा में उछाल देता है और कहता है कि बाहर निकलो या फिर मैं जबरदस्ती तुम्हें बाहर घसीट रही हूँ। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम यहाँ पे अपने ह्यूमनॉइड फॉर्म में आते साथ ही गुस्से के साथ कहने लगता है कि बकवास, तुमने मेरे पूरे प्लान को खराब कर दिया। ओल्ड मॉन्स्टर, तुम आज भी नहीं सुधरे। अब यहाँ पे शैन समेत बाकी के एल्डर्स भी ये देखकर हैरान थे। अब तभी यहाँ पे जो पिल टावर का इंसिस्टर है वो हवा में फ्लोट करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा जो नेचर है ना ये काफी ज्यादा टाइटेनिकल है और अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो तुम सेंट्रल रीजन में जाकर बहुत बड़ी तबाही मचाओगी और इस बात को प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड सेंट भी बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ पर सील करने का चूज किया। जिस पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स चिल्लाते हुए कहता है कि उस मक्कार का नाम भी मत लो। उसने मुझे मेरे सालों की लॉयल्टी के बदले में क्या दिया? उसने मुझे धोखा दिया। मैं हजारों सालों से उसके साथ रहा, मैंने उसका साथ दिया, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ क्या किया? हाँ, उसने मुझे बिना मेरी राय जाने यहाँ पे मुझे सील कर दिया। अब तभी वो अपने फाइट में का वार को यहाँ पे क्रिएट कर लेता है और कहने लगता है कि आज मैं यहाँ से निकलूंगा या फिर यहाँ पे कैद रहूंगा, इस बात का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर शुयान समेत सभी के ऊपर हमला कर देता है और कहने लगता है कि अब तुम लोग मरोगे। अब तभी शुयान सभी से कहता है कि सभी लोग यहाँ से भागो। इस दौरान हम देखते हैं काफी सारे जो फायर्स हैं वो शुयांगन के पीछे वो लगा देता है जो कि बड़े बड़े टोर्नेडो का शेप ले लेते हैं और तभी यहाँ पे शुयांग को कुछ फील होता है, उसका फोरहेड भी यहाँ पे ग्लो करने लगता है। इस दौरान शुनल भी यहाँ पे शुयांग को सपोर्ट देने के लिए पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ पिल टावर का एंसेस्टर अपने पावर की मदद से उस बड़े से फिगर को कम्प्लीटली बाइंड कर देता है, जिसके चलते इसे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था। लेकिन तभी अभी हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर भी काफी सारे फायर वॉल से हमला कर देता है। जैसे कि यहाँ पे पिल टावर का एंसेस्टर अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो डेमोनिकल नोट्स फ्लेम था वो हंसते हुए कहने लगता है कि तुम सभी लोग जहन्नुम में जाओगे। और तभी जैसे ही वो वापस उसके ऊपर अटैक करता है यहाँ पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, पर यहाँ से पहले एंसेस्टर भी बहुत ही इजीली सर्वाइव कर चुका था। और तभी वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए कहने लगता है कि द पिल मेल्ट्स द हेड्स नाम की एक टेक्निक को यूज करता है, जिसके जरिए से वो एक वाटर ड्रॉप को सीधा उसकी तरफ बढ़ा देता है, जो कि जैसे ही उस जॉइंट सा अवतार से टकराती है और तभी उसके पीछे एक जॉइंट सा वर्टेक्स बन जाता है, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से यह जो जॉइंट सा अवतार था ना इसे अपने अंदर संभाल लेता है और पूरी तरीके से गायब भी हो जाता है, जो देखकर एल्डरमो कहता है कि यकीन नहीं होता कि उसने डेमोनिक फ्लेम तक को मेल्ट कर दिया। यहाँ डेमोनिक फ्लेम कहने लगता है कि आज जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा यहाँ पे रिफाइन कर दूंगा और तुम्हें तो मैं सबसे पहले रिफाइन करूंगा और देखना चाहूंगा कि जब मैं तुम्हें रिफाइन कर लूं तो तुम क्या बनती हो। अब तभी वो यहाँ पे हैंड साइन बनाते हुए एक एंशिएंट हेवन रिफाइनिंग फॉर्मेशन को मैनिफेस्ट करता है। अब तभी वहां पर वो जो जॉइंट्स का फॉर्मेशन है वो बनने लगता है। हर एक चीज जो भी इसकी चपेट में आ रही थी वो डिस्ट्रॉय होने लगती है और तभी नीचे से एक अल्टर जैसी चीज भी बाहर आती है। यहाँ पे जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स है वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि यह जो मैसेज सा सीलिंग फॉर्मेशन है ना यह असल में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड सेंटर ने खुद सेट किया था, लेकिन एंड में मुझे इसके सारे सीक्रेट्स का पता चल गया कि आखिर यह कैसे वर्क करता है और जिसके बाद मैंने इसे अपना बना लिया। और अब बताओ आखिर कौन कौन मेरे अगेंस्ट खड़ा रह सकता है जब मैं इस फॉर्मेशन का यूज करूंगा। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 16 का एल्डर था वो कहने लगता है कि इसकी औरत तो काफी ज्यादा बढ़ रही है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पर यह बैरियर पूरी तरीके से सेट हो चुका था, जिसके चलते यहाँ पर जो बाकी के लोग थे ना धीरे धीरे इनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है और ये लोग भी रिफाइनिंग प्रोसेस में काफी आगे तक बढ़ चुके थे। ये देखते साथ ही यहाँ पर वो जो एल्डर था 16 का वो सभी से कहता है कि जल्द से जल्द बाहर निकलो, लेकिन ये लोग चाहकर भी इस बैरियर को भेद नहीं खाते।
यहाँ पे हम देखते हैं कि उनमें शैंग भी बताता है कि हाँ, जिसने भी इस सील को बनाया है और इस बैरियर को, वो असल में एक दाऊदी बनने के बहुत ज्यादा करीब था और एक टॉप टायर के एक्सपर्ट ने किसी अगर स्पेस को बनाया होगा तो भला हम जो कि दाओ शैंग के 5 स्टार पे हैं वो कैसे इसे ब्रेक कर सकते हैं। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेमोनिक फ्लेम था ना, वो हंसते हुए कहने लगता है कि अब मैं तुम सबको अपने फायर स्लेव में रिफाइन करने वाला हूँ। कि तभी हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों के ऊपर फायर से हमला होता है और उनमें से कुछ तो ऑन द स्पॉट फायर स्लेव बन भी जाते हैं। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिल्टावा का इंसेस्टर आता है वो यहाँ पे हुमेशिंग से कहने लगता है कि चलो हम लोग अपने हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ये हेवन एंड अर्थ अरे में डिवाइडेड है। हमारी तरफ के सारे लोग हेवन अरे से डील करेंगे और तुम्हारे साइड के सारे लोग अर्थ अरे से डील करेंगे। अब यहाँ पे हॉल सोलर का जो एल्डर था वो मान जाता है और वो हुमेशन समेत सभी को लेकर सीधा जो अर्थ अरे है उनकी तरफ बढ़ जाता है। और तभी यहाँ पे बिल टावर का असेस्टर सभी से कहता है कि तुम सभी लोग मुझे हेवन अरे तक फॉलो करते रहो और जैसे ही मैं कहूँ स्ट्राइक करो तो मेरे साथ मिलकर एक साथ स्ट्राइक करना। अब तभी हम देखते हैं कि जो इंसेस्टर शूचन समेत बाकी के लोग थे ये लोग भी जाने लगते हैं, लेकिन तभी शुयान उसे कुछ फील होता है, उसका सिर दर्द होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो प्योर डेमोनिक लॉर्ड सेंट है उसे उसकी आवाज सुनाई देती है जो कि शुयान से कहता है, बच्चे मुझे बस थोड़ी देर के तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल चाहिए, वरना आज यहाँ पर कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एंशिएंट हेवन फॉर्मेशन को भी यहाँ पर वो जो प्योर डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम था वो एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि रिफाइन द हेव्स इनटू द स्लीव्स, और बिल्कुल वो अर्थ फॉर्मेशन के साथ भी ऐसा ही करता है। द गोल्डन कलर के फ्लेम्स जो कि इन लोगों को रिफाइन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ पर बिल्ट का एंसेस्टर कहने लगता है कि एक साथ अटैक करो। अब यहाँ पे एंडेस्टर शूचिनजियन और जो एल्डर मिन्हाई है ये सभी लोग मिलकर एक साथ अटैक करते हैं। शोना शयान ये दोनों भी अपना अपना जलवा दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोन हॉल के जितने लोग थे और बाकी के जो एंशिएंट ट्राइब के लोग थे ये लोग यहाँ पर अर्थ फॉर्मेशन की तरफ अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, पर तब भी कुछ खास असर नहीं पड़ता। और ये जो दो लॉर्ड्स थे ना, यानी कि दो अलग अलग फॉर्मेशन इन लोगों को सील करने लगते हैं, जो देखकर यहाँ पे शुयान के अंदर से वापस से वो आवाज आती है और वो शुयान से कहता है कि लड़के मेरी बात मान जाओ, अगर तुम्हें वाकई में अपने लोगों की जान बचानी है तो तुम्हें इस बार मुझ पर भरोसा करना ही होगा, भले ही यह आखिरी बारी ही क्यों ना हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी की हिम्मत जवाब दे देती है और तभी प्लज्मिक लॉर्ड्स प्लेन में कहने लगता है कि तुम लोग कभी भी पूरी जिंदगी में अगर एड़ी चोटी का जोर लगा लो कभी भी इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकते हो। यहाँ पे वो लॉर्ड्स काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। शयान अपने आसपास लोगों को देखने लगता है, वो काफी ज्यादा डेस्पेरेट था कि आखिर वो करे तो करे क्या, और अगले ही पल वो दोनों लॉर्ड्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। एक बहुत ही बड़ा सा ह्यूज एनर्जी बॉल बनता है और जो कि एक तेज एक्सप्लोजन के साथ पूरी तरीके से गायब हो जाता है, जो देखते साथ ही डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम जोर जोर से हंसता है और कहता है कि फाइनली हजारों सालों का इंतजार अब खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे यहाँ पे कैद कर पाओगे अपने इस फॉर्मेशन के जरिए से? जरा देखो मैंने आज क्या किया। मैं एक हेवन एंड अर्थ के द्वारा बनाया गया एक ऐसा ऑब्जेक्ट हूँ जिसे कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पर तभी इसके होश उड़ जाते हैं, ये कुछ फील करता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे लोग सही सलामत थे और तभी सभी लोग हैरानी के साथ शुयान की तरफ देखे जा रहे थे जो कि हवा में फ्लोट करता है और अचानक से उसके सारे के सारे बाल पूरी तरीके से व्हाइट हो जाते हैं और उसके पीछे एक बड़ा सा व्हाइट हेयर वाला फिगर बनता है जो कि प्रोबेबली प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड सेंट होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि जो सोल्टर है वो कहने लगता है कि क्या प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम जिस पे प्रिंट का एंसेस्टर उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि बेवकूफ यह वो नहीं है बल्कि ये असल में प्योर डेमोनिक लॉर्ड सेंट है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि डेमोनिक फ्लेम के तो होश हो चुके थे और तभी यहाँ पे उसी की वॉइस में शाओयान कहने लगता है कि लिटरली मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे होगे। सो मीस आज इसी सीन के साथ हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे एंड होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हाँ, जितने भी पेंडिंग सीरीज के एपिसोड्स हैं ना वो तुम्हें बैक टू बैक चैनल पे देखने को मिल जाएगा। एंड आई होप कि मेरा गला भी साथ दे और तुम सब लोग भी ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।